नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष टीवी में। और आज हम आपको बताएंगे ऐसी दो गैंगों के बारे में जिनके मुख्य सरगना अपराध की दुनिया में एक साथ उतरे, पर एक विवाद की वजह से वह बन गए आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीरज भवाना और नीतू दावोदिया के बारे में। और कटाक्ष टीवी के माध्यम से हम इन दोनों के गैंगों का इतिहास आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। राजधानी में वैसे दर्जन भर से ज़्यादा गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कहीं वर्चस्व को लेकर तो कहीं ज़मीन के विवाद को लेकर गैंग आपस में भिड़ रहे हैं। और बाहरी दिल्ली में आज के समय का सबसे बड़ा बदमाश नीरज भवाना है। तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद अपने गुर्गों के जरिए नीरज लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहता है। और यह नाम बनाने के लिए उसने पहले अपने साथी और बाद में विरोधी रहे सुरेंद्र मलिक और नीतू दावोदिया के मुख्य बदमाशों को मार डाला। नीतू दावोदिया जब स्पेशल सेल के एक एनकाउंटर में मारा गया, तब से नीरज भवाना और मजबूत होता चला गया। दोनों तरफ से अब तक 2 दर्जन के करीब हत्याएं हो चुकी थी और नीरज भवाना और नीतू दावोदिया साल 2004 से ही अपराध कर रहे थे। भवाना का रहने वाला नीरज जब 2004 में अपराध की दुनिया में उतरा था, तो उस समय नीतू दावोदिया का गैंग अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा चुका था। दोनों ने साथ मिलकर कई वर्षों तक लूट, हत्या और डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम भी दिया। दोनों एक साथ रहने की वजह से जहां लगातार अपने गैंग को बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में उनके गैंग का नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा था। लेकिन एक विवाद और शक के कारण दोनों की दोस्ती को नज़र लग गई। साल 2011 में उनके गैंग में एक टटेसर निवासी अजय और सोनू पंडित की एंट्री हुई। वह नीरज के बहुत करीब था। सोनू पंडित को नीरज भवाना के करीब आता देख यह बात नीरज दावोदिया को हजम नहीं हो रही थी। उसको कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि सोनू पंडित उसको नीरज भवाना के खिलाफ भड़का रहा है और गैंग की सारी खबरें भी नीरज तक पहुंचाता है। उसको यह भी लगने लगा कि नीरज सोनू पंडित के साथ मिलकर उसकी हत्या भी कर सकता है। तो इसी वजह से नीरज और नीतू दावोदिया के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद साल 2012 में नीतू दावोदिया ने सोनू पंडित को अगवा करवाकर उसकी बेरहमी तरीके से हत्या करवा दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को करनाल के जंगल में ले जाकर जला भी दिया। इस घटना से नीरज और नीतू दावोदिया के बीच में गैंगवार को जन्म दिया। इसके बाद नीतू दावोदिया का साथी रहा राजेश उर्फ राजू ने नीरज का हाथ थाम लिया। इससे नाराज होकर नीतू ने उसकी भी हत्या करा दी। इस समय तक नीरज पर नीतू दावोदिया काफ़ी भारी पड़ रहा था। लेकिन 24 अक्टूबर 2013 को बसंत कुंज इलाके में हुई एक मुठभेड़ में स्पेशल सेल से नीतू को मार गिराया। यहाँ से ही नीरज भवाना और उसका गैंग विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। साल 2014 में नीरज भवाना ने सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप की हत्या करवा दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज भवाना के साथियों ने नीतू के साथी प्रदीप दैया और अनिल को गोली मारकर हत्या कर दी। नीतू के साथी आशु हलालपुरी को भी नीरज ने मार दिया। उधर नीतू के साथियों ने नीरज के गुर्गे मोनू वजीदपुर को मार डाला। नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली। अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट में नीरज ने प्रदीप भोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया। कोर्ट में 10 बदमाश हत्या के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया। इसके बाद 25 अगस्त 2015 में पुलिस नीरज भवाना को कोर्ट से पेशी के बाद वैन में वापस लेके जा रही थी और इसी जेल वैन में पारस और प्रदीप भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथियों की मदद से जेल वैन में ही दोनों को मार डाला। अप्रैल 2017 में नीरज ने रोहिणी जेल के बाद बाहर राजेश धुरमुट को भी मरवा दिया। अब नीतू गैंग की कमान जेल में बंद राजेश भवानिया के पास है। नीरज अब केवल उसे ही अपनी जान के लिए खतरा मानता है और केवल उसे मारने का मौका तलाशता रहता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी नीरज भवाना और नीतू दावोदिया के बीच गैंगवार की, कि कैसे एक विवाद और शक की वजह से नीरज भवाना ने लगभग नीतू दावोदिया गैंग का नामो निशान ही मिटा दिया। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।